बात सुनो। चैप्टर का नाम क्या है? प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब क्या होता है? कोई भी घटना घटित होने की संभावना को प्रायिकता बोलते हैं। मतलब कोई घटना घटेगा या नहीं घटेगा, इसी बात को क्या बोलते हैं? प्रायिकता। ठीक, प्रायिकता होता है तीन तरह का। एक होता है असंभव घटना, संभव घटना और असंभव घटना। निश्चित। चलो मेरी बात सुनो। देखो, असंभव घटना का मतलब क्या होता है? ऐसी घटना जो कभी घटित ही नहीं हो सकता है। क्या कह रहा हूं? ऐसी घटना जो कभी घटित ही नहीं हो सकता है, क्या बोलते हैं उसको? असंभव घटना। अगर मैं इसके प्रायिकता की बात करूं तो इसकी प्रायिकता कितनी होती है? इसकी प्रायिकता होती है 0। तो हम इसको लिखते हैं Pe बराबर में 0। दूसरा क्या लिखा है? संभव घटना। संभव घटना का मतलब क्या होता है? ऐसी घटना जो घटित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसकी जो प्रायिकता होती है वो होती है 0 से बड़ी, 0 से बड़ी या उसके बराबर, या फिर 1 से छोटी या 1 के बराबर। क्या ये बात समझ में आया? ठीक है। फिर अगला क्या लिखा है? निश्चित घटना। निश्चित घटना ऐसी घटना जो होकर के ही रहेगा, जो होकर के ही रहेगा। ऐसी घटनाओं को बोलते हैं निश्चित घटना, और उसकी प्रायिकता होती है 1 के बराबर। क्या ये बात समझ में आया? देखो, अभी आपने क्या पढ़ा? अभी आपने पढ़ा कि ऐसी घटना जो कभी घटित नहीं हो सकता है उसकी संभावना कितनी है? 0। आपने फिर क्या पढ़ा कि देखो, ऐसी घटना जो घटित होकर के ही रहेगा उसकी प्रायिकता कितनी है? 1। फिर मैंने कहा देखो, संभव घटना। संभव का मतलब क्या है? कि ऐसी घटना जो घटित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसके बारे में हमको जानकारी ही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूं क्या कि बारिश होगा। मैं क्या बोलता हूं? कल बारिश होने वाला है। एक बात बताओ, क्या इस बात की किसी के पास श्योरिटी है कि कल पक्का ही बारिश होगा? नहीं। हो सकता है मौसम अच्छा हुआ तो बारिश नहीं होगा, और हो सकता है मौसम खराब हुआ तो बारिश हो। हमको पढ़ना क्या है? संभव घटना। इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है? संभव घटना। इसका मतलब क्या होता है? ऐसी घटना जो घट भी सकता है और नहीं भी घट सकता है। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो बताओ कि क्या होता है? प्रायिकता निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ई के अनुकूल अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइड बाय ई के सभी परिणामों की संख्या। क्या ये बात समझ में आया? देखो, मिला जुला के अगर मैं बात करूं ना, आपने लिखा क्या? मेरी बात सुनो। लिखा है कि प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ई के अनुकूल परिणामों की संख्या और डिवाइड बाय ई के सभी परिणामों की संख्या। अगर मैं इसकी बात करूं ना तो इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आने की संभावना बटे में कुल संभावना। क्या होता है फॉर्मूला? आने की संभावना डिवाइड बाय कुल संभावना। एक और फॉर्मूला होता है, पता है क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है कि पीई प्लस में पीई नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब होने की संभावना प्लस में ना होने की संभावना किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। क्या ये बात समझ में आया? सवाल उठता है क्या कि ऊपर वाला फॉर्मूला कब लगाऊं और नीचे वाला फॉर्मूला कब लगाऊं? तो याद रखना, जब होने या ना होने की संभावना दोनों में से कोई एक दे रखा है तो नीचे वाला फॉर्मूला लगेगा, और नहीं तो फिर ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या ये बात समझ में आया? ठीक है, चलिए एक बार क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ के सुनाओ। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, निम्नलिखित कथन को पूरा कीजिए। पहला लिखा है, घटना ई की प्रायिकता प्लस में घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर में डैश के है। किसके बराबर होता है? घटना होने की संभावना और ना होने की संभावना किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। ये रहा लिखा हुआ है फॉर्मूला। ठीक है, फिर आगे लिखा है, कहता है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है। ऐसी घटना जो कभी घट ही नहीं सकती है, क्या बोलते हैं? असंभव घटना। क्या बोलते हैं? असंभव घटना। ऐसी घटना की प्रायिकता डैश होती है। क्या होती है? 0। ठीक है, फिर तीसरा लिखा है, कहता है उस घटना की प्रायिकता जो घटित होना निश्चित है, उसकी प्रायिकता कितनी होगी? ऐसी घटना को क्या बोलते हैं? निश्चित घटना।
क्वेश्चन नंबर फिर 4 देखिए, कहता है किसी प्रयोग की प्रारंभिक घटनाओं की प्रयोक्ताओं का योग डैश होता है। कितना होता है सभी घटनाओं के प्रयोग संभव? 1 के बराबर। देखो कोई भी घटना अगर आप स्टार्ट करते हो ना, क्या कह रहा हूं, जब कोई भी घटना अगर आप स्टार्ट करते हो तो उसका दो ही परिणाम निकलते हैं, या तो वो पूरा हो जाएगा या तो वो पूरा नहीं होगा, या तो पूरा हो जाएगा या तो पूरा नहीं होगा। अगर इन सबको जोड़ दोगे तो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। इसीलिए चौथे का आंसर कितना है? 1। कोई नहीं आएगा भैया, अकेले फंसा दिया इन लोगों ने मेरे को। गलत आ गया मैं। चलिए 5वां देखें। पढ़ाई दी हो क्या? चलिए 5वां देखते हैं। तो 5वां लिखा है, कहता है किसी घटना की प्रयोक्ता डैश से बड़ी, किससे बड़ी होता है? 0 से बड़ी, और डैश के बराबर, यानी किसके बराबर होता है? नहीं, या तो 0 से बड़ी या 0 के बराबर होता है। क्या कह रहा हूं? डैश से बड़ी यानी 0 से बड़ी या तो उसके बराबर, और कहता है तथा डैश से छोटी या उसके बराबर। किससे छोटी किसके बराबर? 1 से छोटे या 1 के बराबर। कहां लिखा था ये बात? संभव घटना। क्या ये बात समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, इसी के बेस पे 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा चलिए, एक सवाल आपसे पूछता हूं। कहता है किसी की घटना हो सकता है कितना होगा, ये बात कौन कैसे पता चलेगा? आंसर हमेशा याद रखना कि 0 या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ी होगी, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, 1 से कम होगा। यानी कहां होगा? या तो 0 या तो 1 के बीच में। समझ पाए? तो पहला क्वेश्चन देखिए एक बार क्या लिखा हुआ है। पहला नहीं, चौथा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती है? तो पहला ऑप्शन देखो, ए में क्या लिखा हुआ है? 2/3, बी में -1.5, और सी में 15%, और डी में 0.7। देखो पहला क्या, नीचे बड़ा है ना? अगर नीचे बड़ा है इसका मतलब है कि ये प्रयोक्ता हो सकता है, क्योंकि जब कभी किसी भी चीज को जब कोई नीचे होता है ना, जैसे मान लेते हैं 1/10 है, नीचे क्या बड़ा है? अगर नीचे बड़ा है ना, इसका मतलब इसका आंसर पता है कितना आएगा? 0 पॉइंट समथिंग आएगा। भी 0.1, फिलहाल तो 0.1 मिल रहा है, लेकिन जब भी नीचे बड़ा होता है ना, तो याद रखना हमेशा 0 पॉइंट कुछ ही आंसर होता है, चाहे वो 9 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन याद रखना कि 1 से तो छोटा होगा। कितना होगा? 1 से छोटा। अच्छा, बी वाला एक बार चेक करना क्या लिखा है? -1.5। क्या नेगेटिव हो सकता है क्या कभी? नहीं, यानी हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव नहीं होगा, यानी इसका आंसर कितना है? बी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है? कहता है यदि पीई बोले तो, एक मिनट, पीई बोले तो पीई कितना है? 0.05। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। कहता है पीई बराबर में 0.5, इसका मतलब क्या है? होने की संभावना या ना होने की संभावना। याद रखना इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं होने की संभावना, और इसको पढ़ते हैं ना होने की संभावना। हाँ, उसको पढ़ते हैं पीई नॉट। क्या ये बात समझ में आया? ठीक है, मेरे को बताओ होने या ना होने दोनों में से कोई एक दे रखा है क्या? अगर दोनों में से कोई एक दे रखा है ना, चाहे ये दे दे या ये दे दे, दोनों में से अगर कोई एक दे रखा है तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, और जहां पर दोनों ही नहीं दे रखा है वहां पर कौन सा लगाओगे? ये वाला फॉर्मूला। क्या ये बात समझ में आया? मेरे को बताओ होने की संभावना कितना दिया हुआ है? 0.05, प्लस में पीई नॉट कितना है? नहीं दिया है, छोड़ देते हैं फिर। बराबर में 1, ये इधर किसका? प्लस का, उधर गया तो माइनस का, मतलब पीई नॉट बराबर में 1 माइनस में 0.05। चलो आंसर बताओ जल्दी। 0.95। क्या ये बात समझ में आया? चलिए, क्या हो, कोई दिक्कत है? अच्छा ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कहता है यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थी के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रयोक्ता। यहाँ क्या दे रखा है? ना होने की प्रयोक्ता। ना होने की बोले तो पीई नॉट, यानी पीई नॉट कितना दे रखा है भाई? 0.992।
क्या ये बात समझ में आया? बताओ मेरे को फॉर्मूला बताओ फिर। पीई प्लस में पीई नॉट बराबर में 0 पॉइंट नहीं नहीं 1 ना, ठीक है। तो बताओ पीई नॉट कितना दिया हुआ है? 0.992 बराबर में 1, ये हो गया पीई। ये इधर किसका है? प्लस का, उधर गया तो माइनस का, मतलब पीई बराबर में कितना हो जाएगा? 1 माइनस में 0.992। चलो बताओ घटा क्या? 0.008। 0.008। जब मैं बोलूंगा ना तो आप लोगों को कॉपी में सॉल्व करना है भी, ठीक है? हाँ, कॉपी निकाल लो। आदमी है जिसका नाम क्या है? पीके। पीके, इसके पास एक थैला है। अरे नहीं नहीं, दारू क्यों होगा? नहीं नहीं, इसके अंदर संतरे वाली गोली है। कितने किलो है? अरे पौवा नहीं समझना भाई, संतरे वाली गोली है, ठीक है? कौन सी गोली है? मेरे को बताओ, कहता है क्या पीके ने बिना देखे थैले में हाथ डालता है और एक गोली निकाल लेता है, इसकी क्या प्रयोक्ता है कि वो संतरे वाली गोली होगी? सारी संतरे वाली। यानी अगर सारा का सारा संतरा वाला गोली है, इसका मतलब जो भी निकलेगा संतरा वाला निकलेगा, यानी 100%। कितना कंडीशन है? 100%। अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 100% होता है, इसका मतलब क्या है? वो निश्चित घटना। कौन सी घटना है? निश्चित घटना। और इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी होती है? 1 के बराबर। समझ में आया? अच्छा, मैं कहता हूं क्या, देखो इससे ना नींबू वाली गोली निकालना चाहता है। कौन सी गोली? नींबू वाली। अगर नींबू वाली निकालना चाहता है तो निकलेगा क्या? असंभव घटना। इसके प्रायिकता कितनी होती है? 0। तो एक क्वेश्चन वो भी है। आप क्वेश्चन नंबर 6 आके देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोली है। कौन सी महक वाली? नींबू वाली। तो संतरा इधर मिटा देता हूं। संतरा थोड़ा सा बच्चे देख करके पता नहीं कहां चले गए थे। आप हमें कहीं और भेजना चाहते हैं। इस बार कौन सी गोली है? नींबू वाली। हाँ, कहता है मालिनी, इधर लड़की है। हाँ, कहता है मालिनी जो है ना, बिना थैले में जाके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रयोक्ता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली होगी? गोली कौन सी है? निश्चित है। अरे नींबू की गोली है, संतरा निकाल रही, कहां से निकलेगा भाई? असंभव। प्रयोक्ता कितनी होगी? 0। बहुत बढ़िया। बताओ नींबू की महक वाली गोली। नींबू नींबू निश्चित 100% निकलेगा ही निकलेगा। बहुत बढ़िया है, ठीक है। हाँ, देखो इसके अंदर क्या है, कुछ नींबू वाला है। क्या? कुछ गोली जो है ना, गोली वो नींबू वाली है। हाँ, वो कितना है? तो वो 90 मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, संतरे वाला भी है। कितना है? तो 100। ज्यादा हो गया? नहीं, तो 80 करते हैं इसको, ठीक है। मेरे को बताओ नींबू वाली गोली कितनी है? नींबू 80 और संतरे वाली 100। मेरे को बताओ इस थैले के अंदर टोटल गोली कितना है भाई? 180। यानी मैं कह सकता हूं कि कुल गोली कितना है? अब मैं ये कहता हूं कि देखो भाई, मेरे को ना नींबू वाली गोली निकालनी है। कितने? कौन सी गोली? नींबू वाली गोली निकालनी है। और वो भी ये जो आदमी है ना, बिना देखे गोली निकालता है, इसकी क्या प्रयोक्ता है कि नींबू की गोली निकलेगा? सबसे पहले तो फॉर्मूले को समझते हैं। फॉर्मूले में क्या लिखा है? कहता है क्या, P मतलब E के अनुकूल परिणामों की संख्या। इसका मतलब होता है आने की संभावना। आप कौन सी गोली निकालना चाहते हो? नींबू वाली। नींबू की गोली कितनी है? 80। यानी हम क्या बोलेंगे, मेरे फेवर्स में कितना है? मेरे फेवर्स में है 80, यानी 80। नीचे क्या लिखा है? E के सभी परिणामों की संख्या। तो E टोटल कितना है भाई? 180, यानी 180। इसको काटेंगे तो 4/9। क्या ये बात समझ में आया?
मेरे को बताओ प्रयाक्ता कितना हो गया, 4/9। क्या ये बात समझ में आया? ठीक है, चलिए फिर इसी बेस पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। हम सॉल्व करेंगे भैया आप। आज सिर्फ मैं सॉल्व करूंगा, आप लोग घर से करना, बाकी जहां फंसोगे। क्या हुआ? नहीं नहीं, उतारना सब कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला उतार लो, बाकी सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है? कहता है क्या, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। 3 कौन सी गेंद है? लाल और 5 काली है। इसको मिटा देते हैं, छोड़ो। लाल गेंद 3 है और काली 5 है। मेरे को बताओ कुल कितना है? 8। 5 और 3 8। क्या ये बात समझ में आया? ठीक है, अब क्या बोलता है, आगे पढ़ना। कहता है क्या, इसकी क्या प्रयाक्ता है कि लाल गेंद हो? यानी आपसे क्या पूछना चाहता है, लाल आने की प्रयाक्ता। क्या पूछना चाहता है? लाल आने की प्रयाक्ता। यानी मैं कह सकता हूं कि लाल आने की प्रयाक्ता। फॉर्मूला क्या लिखोगे? सबसे पहले आपको ये पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइड बाय ई के सभी परिणामों की संख्या, यहां लिख दोगे। उसके बाद आपसे क्या पूछा गया? लाल आने की प्रयाक्ता ना, तो लाल बताओ कितनी बार है? 3 बार। और 3 डिवाइड बाय नीचे क्या लिखा है? कुल। और कुल कितना है? 8, यानी 3/8। दूसरा बोलता है क्या कि लाल नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या बोलता है? लाल नहीं होना चाहिए। मेरे को बताओ लाल नहीं होने का मतलब क्या है? मेरी बात सुनना, देखो इसको निकालने के ना 2 तरीके हैं। पहला मैं लिख लेता हूं पहले तो, यहां लाल ना आने की प्रयाक्ता। सबसे पहले आप चेक करो टोटल कितना है, यानी टोटल है 8। लाल की संख्या कितनी है? 3। तो 3 कितनी बार है? मतलब 3 बार, और इसमें से टोटल 8। क्या ये बात समझ में? मैं क्या कह रहा हूं? देखो मैंने क्या बोला, लाल नहीं आने की प्रयाक्ता। तो पहले चेक कर लो टोटल कितना है। टोटल कितना है? 8। 8 में से पूछा क्या है? लाल ना। लाल चेक करो कितना है? 3। 3 में से घटा दो, 8 में से 3 घटा दो, कितना बचेगा? 5/8। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5/8। यह दूसरा तरीका पता है क्या है? दूसरा तरीका ऐसा है कि बताओ कौन सा नहीं होना चाहिए? लाल। कौन सा नहीं होना चाहिए? तो ऐसा सॉरी, लाल को ढक दो, बचा कितना? 5। तो 5/। दूसरा ये भी तरीका है कि आप सीधा सीधा अगर बोलता है ना कि नहीं होना चाहिए, तो जो जिसको नहीं होना चाहिए उसको ढक दो, बाकी जो बच गया उसको लिख दो। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 10। चलो अब आगे सुनो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहते हैं एक डब्बे में 5 लाल और 8 सफेद और 4 हरा है। बताओ लाल कितना है? लाल 5, फिर सफेद 8, फिर हरा 4 है। टोटल बताओ कितना है? कुल कितना है? ठीक है, सबको जोड़ लिया? ठीक। अब पूछा क्या है? तो पहला सवाल पूछा है कि लाल है, यानी लाल आने की प्रयाक्ता पूछा है। तो फॉर्मूला क्या है? पहला बताओ, लाल आने की प्रयाक्ता। फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला बताओ। अरे बोलो साथ साथ। ठीक है, यानी लाल पूछा है तो बताओ लाल कितनी बार है? टोटल कितना है? आंसर कितना हो गया? 5/17। चलो दूसरा बताओ भाई, दूसरा बताओ। सफेद, सफेद आने की प्रयाक्ता 8/17। ये भी हो गया आंसर। अगला बताओ। क्या? हरा नहीं की पूछा है, ध्यान देना, हरा नहीं की प्रयाक्ता। टोटल कितना है? 17 माइनस का हरा नहीं होना चाहिए, यानी 4 डिवाइड बाय 17। बताओ 13/17। क्या ये बात समझ में आया? ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10।
इंपॉर्टेंट में टिक कर लेना, इंपॉर्टेंट में टिक कर लेना। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट में टिक कर लिया। चलो फिर आज जल्दी पढ़ो, मैं पढ़ के सुनाता हूं। कहता है एक पिगी बैंक है जिसमें से 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। इंपॉर्टेंट है ये, कई पेपर में आ चुका है, सिर्फ इसमें नहीं आया, बिहार बोर्ड में भी मैंने कई बार क्वेश्चन देखा है। हाँ। एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। ध्यान से देखना, 50 पैसे कितने हैं? 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। पैसे के 100 है। अच्छा फिर बताओ, एक रुपए के कितने हैं? 1 रुपए के कितने हैं? 1 रुपए के 20 हैं। 50 सिक्के हैं भैया। 1 रुपए का 50 है। अच्छा, 1 का 50 है, 2 रुपए के 20 है और 5 के 10 है। और 2 रुपए के 20 है, 5 के 10 है। 5 के 10 है। चलो सबसे पहला काम क्या है? टोटल सिक्का बताओ। कुल 180। कुल, अब पढ़ते जाओ और बताते जाओ पूछा क्या है आपसे। बोलता है 50 पैसे का होगा, तो 50 पैसे का होगा मतलब 50 पैसे 100 बटे का सिक्का। एक सेकंड, सिक्का आने की प्रयायिकता। यानी आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सिर्फ एक काम करना है, पहले तो ये फॉर्मूला लिखना है, उसके नीचे आपको आंसर लिखना है। तो मेरे को बताओ कि 50 पैसे कितना सिक्का है और कुल कितना सिक्का है? तो बताओ जल्दी कट कुट करके। 5 बटे, क्या ये बात समझ में आया? ठीक है। अगला क्या पूछा था? 5 का नहीं होगा। 5 का नहीं होगा, तो बताओ 5 का नहीं। 170 बटे 10। अरे 170 बटे 180। 5 रुपए का नहीं आने की प्रयायिकता। 17 बटे 18। 17 बटे, अरे नहीं 170 डिवाइड बाई 180, क्योंकि टोटल तो 80 है। 180, 5 रुपए का 10 है, घटा दिया तो 170। इससे खत्म कितना आएगा? 17 बटे 18। क्या ये बात समझ में आया? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग स्किप करेंगे क्योंकि इसका आने का ना पेपर में कोई उम्मीद नहीं है। इसकी प्राइस असंभव घटना है। क्या हुआ? असंभव घटना है। कितने नंबर का है? 11वां की बात कर रहा हूँ। हाँ, पेपर में आने की संभावना आई थिंक असंभव ही है। असंभव है, मतलब 0 है इसकी प्रायिकता। तो पहले कुछ बातें जान ले। बताओ सम संख्या। 2 4 सम संख्या नहीं ऐसा बताओ ना मेरे को जो कि समझ में आ जाए। 2 4 6 समय है। ऐसी संख्या जो 2 से भाग हो जाए, ऐसी संख्या जो 2 से भाग हो जाए। बोले तो 2 4 6 8 10 सोवन चलता रहता है ये। अच्छा, विषम संख्या बताओ। 2 से भाग रहा हूं। जो 2 से भाग ना हो, बोले तो 1 3 5 7 9 11 चलता रहेगा। अब आज संख्या बताओ जो 2 से ना घटे। जो 2 से ना घटे। ना कटे। पक्का? नहीं, जो खाली खुद से घटे। जो सिर्फ और सिर्फ खुद के टेबल में आता है। नंबर बताओ। नंबर 3 5 नहीं 2 3 5 7 11 और 11 के बाद 13 17 19 21 आता है, 23 नहीं आता। मतलब ऐसी संख्या जो खुद के टेबल में ही आता है उसको बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आया? ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको अगर नोट करना है तो आप कर लो। इसी के बेस पे क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और 1-2 इसके एग्जाम्पल करेंगे बस। नहीं, इसके बाद ताश के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर खत्म हो जाएगा। अरे ताश तो
पूछेंगे पूछेंगे बच्चे बचपन से ताश खेल रहे हैं। पूछेंगे पूछेंगे आप लोगों से पूछेंगे ताश के बारे में। बंगाली 11 8 चलो पढ़ा लें। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 12 है संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है, जैसे कि आकृति में दिखाया गया है 14.5 आप देख सकते हो। यदि ये सभी परिणाम सांप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा? पहला लिखा है 8 को। 8 को कितनी बार कर सकता है? चेक करके बताओ। पूरे चित्र में 8 कितनी बार है? एक बार। मतलब तीर में 8 कितनी बार आ सकता है? एक बार। इसका मतलब पहले का जो आंसर होगा वो कितना होगा? और 1/8। चेक करना है कंडीशन कितनी बार बन सकता है। तो 8 कितनी बार है पूरे चित्र में? एक बार। तो 1 में टोटल कितना है? तो टोटल काउंटिंग कर लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या हुआ? हाँ, नीचे हमेशा कुल रहता है। दूसरा वाला क्या बोलता है? दूसरा वाला नहीं, तो 8 बार कहाँ लिखा हुआ है? अगर यहाँ हर जगह 8 होता ना, तो वहां जो हम कर रहे थे ना, जो टोटल मैं घुमाने की बात कर रही हूँ। अगर 8 बार घुमाएगा फिर हम ले सकते हैं, पर वो कंडीशन अलग चला जाता है। या तो ठीक है। अच्छा, दूसरा बताओ। दूसरा बोलता है एक विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है भाई? जो 2 के टेबल में नहीं आता है। मेरे को बताओ इनमें से कौन कौन सा जो 2 के टेबल में नहीं आता? यानी 1 2 3 4। आंसर कितना होगा? 4/। काटा तो 1/। तीसरा बताओ। 2 से बड़ी संख्या को करीब। दूसरा बताओ क्या बोल रहे? 2 से बड़ी। 2 से बड़ी। बताओ 2 से बड़ी कितनी है? 1 2 3 4 5 और 6। 6/8। काटा तो 3/। अगला बताओ। 8/8। कहता है 9 से छोटी। 9 से छोटी कितनी बार है? 8। यानी 8/। बोले तो बताओ इसकी प्रायिकता कितनी है? इस प्रायिकता का नाम बताओ। निश्चित घटना। जाहिर सी बात है, अगर उसको घुमाओगे तो 8 9 से छोटी तो कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा। समझ में आया? बहुत बढ़िया। चलिए, नोट करना है तो आप नोट कर लो, नहीं तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 पे फटाफट बिठाओ भैया, इतना धीरे मत गाना यार, थोड़ा तेज पढ़ाओ। हाँ, स्पीड आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एक पासे को एक बार फेंका जाता है। सबसे पहले तो मेरे को बताओ एक पासे के अंदर क्या क्या संख्या होता है? 1 2 3 4 5 और 6। टोटल कितना है? टोटल कितना है? 6। बहुत बढ़िया। अब पढ़ो एक बार सवाल क्या पूछा है। कहता है एक अभाज्य संख्या। तो बताओ एक अभाज्य संख्या आने की संभावना। अभाज्य संख्या पहले तो बताओ क्या होता है? जो खुद के टेबल में आता है। बताओ तो। 2 3 5। 1 2 और 3, यानी 3 डिवाइड बाय 6। एक को काउंट नहीं करते। लिखा था यहाँ एक को हटा देते हैं, बाकी जो बचेगा उसको काउंट करते हैं। बताओ 1/। ये भी इंपॉर्टेंट में टिक करना। दूसरा बताओ। कहता है 2 और 6 के बीच में। बताओ 2 6 के बीच में कितना है? 1 2 3, यानी 3/1/2। हाँ, तीसरे का बताओ कितना? एक विषम संख्या कौन कौन सा है? 3/6। 1/2, यानी 1 2 और 3। क्या ये बात? अरे नहीं भैया, सही है आप सही। नहीं, 5 कैसे लिख सकते हो? 5 नहीं, वो 3 बोला है ना विषम संख्या। अरे भैया आगे कर रहा हूँ। 1
2 और 3 काउंटिंग कर रहे हैं। समझ में आया? हाँ, संख्या नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ काउंटिंग कर रहे हैं कि कितनी बार आ सकता है। क्या ये बात समझ में आया? बहुत बढ़िया, मिटा रहा हूं। डिटेल्स बताओ, अब बताओ जो जिसको जो बोलना है। इसमें हुकुम का बादशाह ठीक है, बादशाह होता है, और बेगम, और इसमें गुलाम। कोई कितना पहले हेडिंग डालू। पान का पत्ता भी देखा है। चलो, ये पता है, एक सेकेंड। 4 तरह के पत्ते होते हैं, आपको पता है ना? हाँ हाँ। चलो बताओ, जल्दी बताओ, कौन कौन सा नाम बताओ। एक फेस कार्ड होता है, देखो, कलर ना 2 होते हैं, एक लाल और दूसरा। ब्लैक अब यहां बोलो लाल और काला। लाल और काला। ठीक है, लाल को एक तरफ बताना, काले को एक तरफ बताना। चलो बताओ, पहले काला लिखाना इधर। बताओ, काले कलर का कौन कौन सा होता है? लाल होता है पान का, तो ईट ईट ईंट भी लाल होता है। दोनों के दोनों ही गलत हैं। क्या? काला पान उसको क्या बोलते हैं? हुकुम का पत्ता बोलते हैं। हाँ, एक चिड़ी, चिड़ी कल होता कैसा है तो आपने देखा होगा, ये ऐसे करके होता है। अब चिड़ी किस लैंग्वेज से बोलता है मेरे को नहीं पता। अच्छा, दूसरा क्या होता है? ये उल्टा पान बना होता है ऐसे करके, ये हुकुम होता है। नहीं, हुकुम। इतने बोलते हैं, हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता, हुकुम क्या बोलते हैं? हुकुम। हुकुम। इसको क्या बोलते हैं? ईंट। और एक और होता है पान। हाँ, चीड़ी। बहुत बढ़िया, यहां तक ठीक है। आपको पता है जो सबसे पहला नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं? ए। यहां भी ए और यहां भी ए, हर सब में ए होता है पहला नंबर। स्टार्ट कहाँ होता है? 2 से 3 4 5 6 ऐसे ही चलता है कहां तक? 10 तक। 10 तक, 10 तक, 10 तक। के, क्यू और जे। टोटल नहीं। हाँ, अच्छा, इधर भी सेम ए, उसके बाद 2 3 4 5 6 चलता रहता है। कहां तक चलता है? उसके बाद के, क्यू और, ठीक है ना? सेम इधर भी होता है। एक सेकेंड, मैं थोड़ा बोल दूं। 5 6 फिर चलता है ये भी 10 तक, फिर के, क्यू, जे। एक बार लिख लेता हूं फिर बोलेंगे। ये जो नीचे वाले उनको फेस कार्ड बोलते हैं। हाँ, और जे। चलो बताओ, पहले तो काउंट करके बताओ टोटल पत्ता। टोटल नहीं, टोटल ओवरऑल टोटल नहीं, इसका टोटल बताओ। ये 13 होता है। ये 13 होता है। चलो लिख दिया। ये 13 ये पक्का ना? यानी सारा 13 13 का होता है। ठीक, चलिए फिर ये बताओ, ये दिख रहा है आपको? इसको बोलते हैं फेस कार्ड, यानी तस्वीर वाला पत्ता। बोले तो तस्वीर वाला पत्ता। एक ही जगह होता है। एक ही जगह लिखो। अब थोड़ा सा इसके बारे में आपको जानकारी देता हूं बस। आपको पता है स्टार्टिंग कहां से होता है? सबसे पहला होता है ए। ए को बोलते हैं इक्का। क्या बोलते हैं? यानी चिड़ी का इक्का, हुकुम का इक्का, हुकुम का इक्का, ईट का इक्का, और उधर पान का इक्का। समझ में आया? हाँ, इक्का पूरे पत्ता को नहीं बोलते हैं, इक्का सिर्फ ए को बोलते हैं इक्का, चाहे वो हुकुम का हो जाए, चिड़ी का हो जाए, या तो ईट का हो जाए, या पान का हो जाए।
बाकी सारे नंबर्स हैं जो भी है, समझ में आया। इस ताश के अंदर जो सबसे बड़ा पत्ता होता है उसको बोलते हैं हुकुम का इक्का। इधर वाला सर काला, उधर का लाल होता है। हाँ, ये सारे के सारे काले होते हैं और उधर वाला लाल। क्या हो गया? हाँ हाँ, तो बोल दिया ना लाल और काला। अब ठीक है। हाँ, तो बताओ मेरे को, फिर से बताना। ये दिख रहा है आपको? इन सबको बोलते हैं तस्वीर वाला पत्ता। अब सवाल सुनना कैसे कैसे आता है। सबसे पहला पूछेगा कि बताओ तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता बताओ कितनी है। तो आप देखो ना, तस्वीर वाला पत्ता कितना है? 4 यहाँ, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, टोटल कितना है? यानी कह सकता हूँ 12/। पहला सवाल का जवाब, टोटल पत्ता होता है 52। क्या ये बात समझ में आया? अच्छा, फिर आपसे पूछेगा बताओ काले कलर का तस्वीर वाला पत्ता। काले कलर किधर है? काला कलर 6/52। ये 6 वाले काले 3 और 3 6, टोटल 6 और डिवाइड बाय 12। अच्छा, काले वाला पीस काले कलर का तस्वीर वाला पत्ता, काला तस्वीर वाला पत्ता 6/52। यहाँ तक ठीक है? अच्छा, मैं कहता हूँ क्या काले कलर का पत्ता आने की प्रायिकता बताओ। काले तरह हाँ, काले कलर का प्रायिकता आने के 26 क्या? हाँ 26 26/13 और 13, यानी तीसरा वाला सवाल 26/52। चलो ठीक है। अब आगे सुनो, मैं कहता हूं क्या चिड़ी की रानी बताओ। चिड़ी की रानी बोले तो बेगम बताओ। 1/52। बहुत बढ़िया। अच्छा, फिर मैं कहता हूं कि बताओ लाल कलर का बादशाह आने की प्रायिकता बताओ। 2/। दिख गया ना आपको इधर की? ये देखो, लाल कलर का 2/। क्या ये बात समझ में आया? देखो, इसी तरीके से आपसे कई सवाल पूछ सकता है मैं, लेकिन अब कुछ नया डिस्कस करने जा रहा हूं जिसको बोलते हैं नॉन रिप्लेसमेंट इज नॉट अलाउड। क्या बोलते हैं? रिप्लेसमेंट इज नॉट अलाउड। मतलब एक बार जो पत्ता निकल गया ना, वो निकल ही गया, दोबारा गड्डी में नहीं रखोगे। अभी तक जो आप कर रहे थे ना, उसको हम पढ़ते हैं रिप्लेसमेंट इज अलाउड। पत्ता निकाल लिया, निकल गया, वापस से कार्ड में मिला दो। लेकिन अब क्या पढ़ेंगे, एक बार पत्ता जो निकल गया ना, उस कार्ड में दोबारा नहीं मिलाना, उसको अलग ही रखना है। मेरे को बताओ टोटल पत्ता कितना है? 52। अब सवाल पूछना। अब जब लास्ट में जब ये देखते रहोगे ना, क्वेश्चन को नोट कर लेना, ठीक है? चलिए मिटा रहा हूं इसको। क्या हो, कोई दिक्कत है? देखेगा नहीं। चलिए, अब मेरी बात सुनो ध्यान से जो कह रहा हूं। मैंने कहा देखो, 52 पत्तों के एक गड्डी में से मैंने एक पत्ता बिना देखे निकाला। क्या बोल रहा हूं कि 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता बिना देखे निकाला। इसकी क्या प्रायिकता है कि वो बेगम होगी? हाँ, बेगम होगी। यानी आपने पहले सवाल का जवाब दिया भैया 4/52। कोई दिक्कत तो नहीं है? काट लोगे, आंसर आराम से बता देना, मैं यहां भी डिस्कस नहीं करना है अभी, फिलहाल मान लेते हैं ये आंसर हो गया। मैंने कहा देखो, पत्ता निकाला था ना, वो बेगम ही थी। पर वो बेगम किसकी थी पता है? वो बेगम थी ईंट की। किसकी बेगम थी? कहता है उस बेगम को ना साइड में निकाल कर रख दिया गया। हाँ, फिर कहता है फिर से एक पत्ता निकाला। मेरे को बताओ इसकी क्या प्रायिकता है कि वो फिर से बेगम आएगी? 3/51। क्या इसका रीजन समझ में आया आपको? रिप्लेसमेंट इज नॉट अलाउड, है ना? यानी जो पत्ता आया था उस पत्ते को हमने कहां रख दिया? बाहर। एक क्वेश्चन इधर से भी बनता है, ध्यान रखना। मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी चलो यहां तक भी समझ में आया कि जो पत्ता आया था ना, वो पत्ता आया और वो पत्ता पता है वो बेगम ही थी। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने वो जो पान, ये जो बेगम आई थी ना, ये पान की बेगम थी। किसकी बेगम? पान की बेगम थी। मैंने कहा देखो, फिर से एक पत्ता निकाला, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो पत्ता निकला हुआ ईंट का पत्ता होगा? निकला हुआ ईंट का पत्ता होगा, ये बताओ। ईंट का पत्ता चाहिए ना? हाँ, 13/50। 13/50। क्या लगता है आपको, ये सही कह रहा है?
कैसे? मैंने क्या बोला, इसने बोला 13/50। अब थोड़ा दिमाग तो लगाओ भाई, 50 चलो ठीक है, आपने एक घटा दिया, 50 पत्ता बचा। देखो 52 में से 2 पत्ता बाहर निकाल दिया ना, एक पत्ता यहां बाहर निकाला, एक पत्ता इधर बाहर निकाला, बचा कितना? 1 सेकंड। टोटल कितना बचा है? 50। लेकिन आप ये बताते हुए थोड़ा इग्नोर कर गए, ये बेगम है कहाँ यहाँ पर? अच्छा बेगम नहीं है, तो इसका मतलब बचा कितना है? यानी आंसर कितना होना चाहिए था? 12/52। यानी यहाँ पर कितना लिखेंगे? 12/50। समझ में आया? हाँ हाँ बिल्कुल। वो जो जब तक नॉन कंडीशन आएगा ना, तो आपको ध्यान रखना है कि आखिर मेरे पास टोटल पत्ता है कितना। क्या यहां तक समझ में आया? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे इसी के बेस पे। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लूं। चलो बताओ क्वेश्चन में क्या लिखा है, पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से, क्या बोलता है क्वेश्चन कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। कहता है निम्नलिखित आने की प्रयिकता बताओ कितनी है। तो पहला क्या लिखा है? लाल रंग का बादशाह। तो 2/56 तो 2 तो बताओगे? 52 अभी रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन नहीं करें, नॉन रिप्लेसमेंट वाला भी है, रिप्लेसमेंट मान के चलेंगे, ठीक है ना? हाँ तो चलो बताओ, पहला क्वेश्चन, पहला सवाल का जवाब क्या है? कहता है लाल रंग का बादशाह। लाल रंग का कहाँ है? लाल रंग ये रहा। लाल रंग में बादशाह कितना है? 1 और 1, यानी आंसर कितना आएगा? 2/52। ठीक है, काट का आंसर बता दोगे? चलिए अगला बताओ क्या लिखा है। कहता है क्या कि एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। कलर की बात किया है? कलर की बात किया है? नहीं, सिंपल बोला है तस्वीर वाला पत्ता चाहिए। क्या बोला है? तस्वीर वाला। चेक करता है तस्वीर वाला कितना है? 3 ये रहा, 3 ये रहा, 3 ये रहा, 3 ये रहा। इसका मतलब 12/52। जब तक क्वेश्चन नॉन रिप्लेसमेंट में नहीं जाएगा तब तक आपको मानना भी नहीं है, तब तक ये मान के चलना रिप्लेसमेंट अलाउड है। ठीक, अगला पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? तीसरा वाला पढ़ो, तीसरा पढ़ो जल्दी। भैया लाल रंग का आएगा क्या? क्वेश्चन में लिखा होगा। हाँ अभी वो जानने के लिए क्वेश्चन नंबर अभी कौन सा करे? 14 ना, 15वां करेंगे फिर आपको समझा दूंगा वहां। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। लाल रंग का तस्वीर, लाल रंग कहाँ है? ये रहा। तस्वीर वाला कितना है? 3 और 3 6, 6/52। काट तो लोगे ना, इतना तो आता है ना आपको। हाँ चलो चौथा बताओ। पान का गुलाम, पान कहाँ है? ये रहा। और गुलाम जे 1/52। समझ में आया? अगला बताओ। हुकुम का पत्ता। कोई कलर नहीं बोला या कोई फेस कार्ड नहीं बोला, बोलता है हुकुम का बताओ। 13/52। हुकुम का पत्ता, कोई कलर थोड़ी ना बोला है, ठीक है ना? हाँ चलो अगला बताओ क्या लिखा है छठे में। एक ईंट की बेगम। चलो बताओ ईंट के पास कितनी बेगम है? 1/52। 2 रख भी नहीं सकता है, नॉट अलाउड। चलो यहां तक कोई दिक्कत है बताओ? चलिए आगे देखें फिर। के 5 पत्ता, कितने पत्ता है? 5 ही पत्ता है, ज्यादा नहीं है। कहता है एक दहला है, ईंट का दहला बोले तो 10 को दहला बोलते हैं। अच्छा ये हाँ ईंट का दहला, यानी एक पत्ता जो कि 10 का है ना, वो ले रखा है इन्होंने। यानी ईंट तो ऐसे बनता है ना, हाँ ईंट का दहला है 10 है, ठीक है। कहता है गुलाम, गुलाम तो आपको पता है जे को गुलाम बोलते हैं। गुलाम, बेगम और बादशाह। बेगम बोले तो क्यों, के, और एक और बोला है इक्का, यानी ए को। कहता है इन 5 पत्तों को अच्छी तरह से फेंट दिया गया। फेंटने का मतलब तो आपको पता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या कि प्रकार से फेंटा, मतलब अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है, फिर इनमें से एक पत्ता बिना देखे निकाला जाता है। इसकी क्या प्रयोक्ता है कि यह पत्ता एक बेगम का है? क्या बोलता है? ये पत्ता बेगम का है। तो बताओ बेगम कितनी बार आ सकती है? पहले सवाल का जवाब 1/5। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा फिर क्या बोलता है? फिर बोलता है क्या, यदि बेगम, मान लीजिए सेकंड वाले पॉइंट में बोलता है कि मान लीजिए क्या कि बेगम आ जाती है,
लिखा है ना। कहता है यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। अब कहाँ रख दिया गया? अलग, यानी इस पत्ते में तो नहीं है। अगर इस पत्ते में नहीं, टोटल बताओ कितना है? 4। अब टोटल पत्ता कितना है? 4। बहुत बढ़िया, आगे पढ़ते हैं। कहता है इसकी क्या प्रयोक्ता है कि निकाला गया पत्ता इक्का होगा। क्या होगा? इक्का। मेरे को बताओ इक्का कितना है? 1/4। कहता है फिर से अगला बोलता है क्या एक पत्ता बेगम की है। ये अलग अलग, दोनों अलग अलग कंडीशन है। ये पत्ता अलग था, ये अलग है। समझ में आया? इसको मिला दिया गया है, सिर्फ इसको नहीं मिलाया था। समझ में आया? देखो पहला बोलता है क्या सिर्फ बेगम को ही अलग रखा गया है, सारे पत्ते को अलग नहीं, सिर्फ बेगम को अलग रखा गया है। समझ में आया? हाँ। कहता है क्या एक बेगम आने की प्रयोक्ता बताओ, तो बेगम कितनी बार आ सकती है? 0 में आंसर। कोई दिक्कत है? बताओ ये कौन सी घटना है? असंभव घटना। रीजन क्या है? ऊपर 0 है, मतलब आंसर कितना आएगा? 0। ये असंभव घटना है। क्या यहां तक कोई डाउट्स है तो बताओ। आपका प्रयोक्ता चैप्टर हो गया है पूरा खत्म। ठीक है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले कॉन्सेप्ट के साथ, आज ही मिलेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए बाय बाय।